ओम शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सत्य चित्त आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा जय। बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा ही जय। बापू जी की प्यारी साध संगत, आप सबको भी सादर प्रणाम। अभी आप बहुत ही गूढ़ मार्मिक शब्द सुन रहे थे मैं इसके द्वारा। मैं तो कह रहा हूँ सत्संग ही कर दिया तुमने, कोई छोड़ा ही नहीं। सारी ज्ञान की बातें तो बताई। उससे पहले हमारी प्रीति जी गा रही थी, नाम रस की महिमा बता रही थी। तो सार तो यही है, परमात्मा का नाम। अभी मेसी ने बताया ना कबीर साहब का दुआ, कबीरा आदि साखी है कोट ग्रंथ का सार, नाम सत्य है जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। देखो करोड़ों ग्रंथ है, करोड़ों ग्रंथ किसी भी धर्म का हो, करोड़ों ग्रंथ है। उसका सार कबीर साहब ने आदि साखी में कह दिया, आदि लाइन में कह दिया। क्या? नाम सत्य है और जग झूठ है। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का नाम ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। लेकिन इसको हर आदमी जानता नहीं, मानता नहीं, अमल में नहीं लाता। क्यों? उन्होंने पहचाना नहीं क्या सत्य और क्या झूठ, उन्होंने पहचाना नहीं। जैसे हीरे मोती कंकड़ पत्थर एक अनपढ़ आदमी के लिए, गवार आदमी के लिए दोनों समान है, कंकड़ पत्थर हीरे मोती। लेकिन जो पारखी है वो उसमें देख लेता है, पारखी होता है ना जी, वो देख लेता है अरे ये तो हीरे हैं, ये बड़े अनमोल है या नहीं बताओ। इसीलिए क्या सत्य क्या झूठ हमने परखा नहीं। तो कबीर साहब बता रहे कैसे परख, कैसे इसकी पहचान हो। सुरत शब्द पहचान, सुरत शब्द पहचान। जिसने सुरत को पकड़ लिया और उस शब्द में लगा दिया, वो शब्द स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया। उसका विवेक, आत्म दृष्टि खुल गई उसकी, वो आत्मज्ञानी हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो पारखी हो गया। वो जिसने सुरत शब्द में लगा दी, शब्द को जान लिया, नाम परमात्मा का ही नाम है वो सतनाम। तो जिसने उसको जान लिया, जिसने उसको परख लिया, वो पारखी बन गया। तो उसे पता लग जाएगा क्या सत्य है और क्या झूठ है, क्या सार है और क्या असार है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या झूठ है क्या सच है, सब पता लग जाएगा उसे। बताओ, जैसे अभी मैं बता रहा था, किसी को कंकर पत्थर हीरे मोती मिल गए इकट्ठे, अब वो उसको उठा लेगा जिसको ज्ञान नहीं है, वो मिक्स कंफ्यूज है, वो उसे ज्ञान नहीं है किसकी क्या कीमत है। लेकिन जो पारखी है वो क्या करेगा बताओ, वो हीरे मोती उठाएगा जो कीमती है और पत्थर को छोड़ देगा। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा बताओ, पत्थर को क्यों ढोएगा वो, आप बताओ मेरे को, आप बताओ, नहीं ढोएगा ना। लेकिन ये संसार मूर्ख है। जैसे संत, आप बता रहे थे संत गाली देते हैं, गाली का मतलब कटु शब्द बोलते हैं कि ये मूड जीव जग जाए, इसे कुछ लग जाए। प्यार की बातें तो नहीं समझ रही है, इसे जग जाए, लग जाए, इसे कोई बात। जैसे आप बच्चे अपने बच्चे को डांटते हो, पहले प्यार से समझाते हो, नहीं मानता तो डांटते हो। ऐसे ही संत महापुरुष भी कटु शब्द कई बार यूज कर लेते हैं जगाने के लिए। तो गुरुवाणी कहते हैं ना, रतन त्याग कोड़ी संग रचे। ये संसार उस नाम रतन, परमात्मा रतन को छोड़कर कोड़ी संग रच रहा है। मतलब ये संसार जो असार है, जो असत्य है, जो नासवान है, फना होने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है, साथ ही जाएगा, ये झूठ है, ये बिसर जाने वाला है, यही रह जाने वाला है, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं। तो जब विवेक की आंख खुल जाती है तो इसे वो छोड़ देता है। जैसे हंस होता है, हंस, हंस मर जाएगा पर कूड़ा करकट नहीं खाएगा, मोती खाता है, हंसा मोती खाए। हमारी काग दृष्टि है, हम कुछ भी खा लेते हैं, गंदगी सदगी। काग होता है ना, कौवा, तो कहते हैं मेरा गुरु काग से हंस बनाए, सतगुरु काग से हंस बनाए। काग से हंस का मतलब यही है कि उसकी वृत्ति चेंज हो जाती है। जो संसारिक वृत्ति है हमारी, विषयों की, विकारों की, जो भी कमियां हैं, वो दूर होकर हमारी वृत्ति सात्विक हो जाती है, परमात्मा के नाम की तरफ चलती है। परमात्मा का नाम ही हम श्वास श्वास लेते हैं, उठते बैठते
खाते पीते, हमारा परमात्मा में ध्यान रहता है, उस सत्य में राम नाम के मोती चुगते हैं हम। यह है हंस बनना, मुक्त हो जाता हूं। पर यह समझ आनी बड़ी मुश्किल है। सुरत शब्द पहचान, जैसे आंख में मोतिया आ गया, मोती आ जाता है ना उम्र के हिसाब से, मोती आ गया, अब सामने चीज रखी है उसको दिखाई नहीं देता, सुई में धागा नहीं पिरो सकता, सुई की धागे की तो बहुत दूर की बात है, मतलब उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा, मोती आ जाता है। कई बार 100% आ जाता, दिखाई नहीं देता, पता आपको, काम सारे कर रहे हो। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने वो जो कैटरेक्ट आ गया था उसको हटा देता है, वो जाले को हटा देता है। जैसे वो हटाया उसे सबकी साफ नजर आता है। इसी प्रकार वो जाला, माया रूपी जाला हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि पे कहो, चित्तवृत्ति पे कहो, मन पे कहो, वो जाला पड़ा हुआ है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। वो माया हमें देखनी नहीं देती। हम माया में खाते, माया में पीते, माया में सोते, माया में बढ़ते, माया में काम धंधे करते हैं, रचते हैं, पचते हैं और माया में बढ़ जाते हैं और फिर माया में जन्म लेते हैं। बताओ बोलो, जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, अब वो कीड़े नाली के अंदर है, सीवर के अंदर है, गंदगी के अंदर है, वो उसी के अंदर है कीड़ा। बताओ उसे बाहर से क्या पता? बताओ। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो सोचता है यही सब कुछ है, कुआं ही, कुएं से बाहर तो बड़ी दुनिया है भाई। ऐसे ही हम अपने आप को कुएं रूपी मेंढक, मैं ये हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलशाली हूं, मैं पैसे वाला हूं, या जो भी हम बने हुए हैं, मतलब नाम रूप जो हम बने हुए हैं, इसे बाहर निकलते ही नहीं हम। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इतने इतने अहंकार पाले हुए आदमी ने, इसे बाहर निकलते ही नहीं। बताओ, तो इसीलिए माया ही है सारी। तो वो सत्य को आप परख नहीं सकते। कैसे परखे? सुरत शब्द पहचान। इस सुरत को, जो सुरत इधर उधर फैली हुई है, इसको समेटो। पानदेव जी कहते हैं सकल पसारा सुरत का, सुरत करे सो है। सारा सुरत का खेल है, सुरत ही फंसा देते तुम्हें। ये सुरत ही अगर शब्द रूपी परमात्मा से मिल गई तो परमात्मा बन गई, अगर ये नीचे आ गई तो जीव भाव में बन गई। आप अच्छे बुरे भले बुरे से इंसान बन गए। बताओ, पशु ही हो बिना पूछ के। मैं इसे बता रहा था ना अभी, कितनी अच्छी बात बताई इसने। अगर इंसान खाना पीना भोगना मैथुन इसी के अंदर है और परमात्मा का नाम नहीं है, तो भैया बिना पूछ का पशु है, माफ करना, है ही, सचमुच है। बताओ क्या अंतर है? बोलो भाई। तो सुरत से जानना पड़े। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद इस संसार को देखा झाड़ पछोड़। झाड़ते ना ऐसे, कुछ चीज गिर गई, जैसे झाड़ते ना, चद्दर बेड पे होती है, कुछ चीज गिर गई ऐसे झाड़ दो ना आप। नित्यानंद इस संसार को देखा झाड़ पछोड़, हरि बिन को ना अपना, तू बिखरी सुरत बोड़। ये जो सुरत बिखर गई, मेरा बेटा बेटी, कार बार, यार दोस्त मित्र, धंधा, ये जो संसार में जहां भी फंसी हुई है, बिखरी हुई है, ये सुरत बिखरी हुई है हमारी। हमारी सुरत संसार में बिखरी हुई है। मतलब जहां जहां आपका मन लगा वहां सुरत लगी। जितने जितने विषय लगे, जितने आप फैलोगे उतने आप फैले हुए हो, उतने समेटने में दिक्कत आएगी, उतना ही आपका धागा उलझा हुआ है। मकड़ी की नाई, जैसे मकड़ी जाले में फंस जाते हैं ना, उतने ही तुम फंसे हुए हो। इसलिए जो संत होते हैं, देखा होगा आपने, या भगत लोग होते हैं, वो सिमट जाते हैं, वो अंतर्मुख हो जाते हैं। कम से कम खाना, कम से कम पहनना, जो जरूरत का जितना सामान है, संत महापुरुष उतना ही रखते हैं, भगत लोग उतना ही रखते हैं, फैलते ही नहीं। आप लोग सब गुरुमुख हो, अब जो नाम की तरफ चला है भाई, नाम की तरफ चला, अब देखा होगा तो आपके जो संसारिक रिश्ते, आपके यार दोस्त, किट्टी पार्टी, वो पार्टी, घूमने चल वो चल, तो गुरुमुख लोग मेरे ख्याल में फंसते नहीं, कुदरती, उन्हें तो रोकता भी नहीं है। जो नाम के सिमरन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, उसको रोकता नहीं है। पर जब वो अंदर उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है तो भारी रस उसे फीके लगते हैं। अब गाड़ी थी ना प्रीति, मनवा राम नाम रस पीजे, जब वो रस भावा तो संसारी रस नहीं भाता भाई। फिर बताओ, अमृत पी के कोई जहर को पिएगा? बताओ, जिसको अमृत मिल गया वो जहर को थोड़ी पिएगा? अब बताओ, जो साफ पानी पिएगा वो गंदा पानी पिएगा नाली का? नहीं पिएगा तो। लेकिन ये विवेक हो जाना चाहिए, विवेक। अब कीड़े को नहीं पता मैं कितनी गंदगी में रहता हूं। इसी प्रकार जो आदमी विषयी है, पशु समान है, वो ये खाना पीना भोगना सोना, ये वो उसी में मस्त है। लोग तो नॉन वेज, मांस मीट, शराब, पता नहीं कितने कितने गंदे काम करते हैं, मतलब उसी में फंसे हुए हैं बेचारे, वो उन्हीं को उसी में ही आनंद आता। बताओ,
उनको बेचारों को विवेक नहीं है। संत उन्हें मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अंधा कहते हैं, अवभाग्य, उनका वो बदकिस्मत है वो नहीं, उनको बेचारे को विवेक ही नहीं है, क्या करेंगे तो उनकी गलती नहीं है, वो फंसे हुए हैं। ऐसे फंसे हुए जीवों को निकालने के लिए ही तो संत अवतरित होते हैं। समय समय पे भगवान श्री राम आए, कृष्ण जी आए, भगवान महावीर आए, बुद्ध आए, गुरु नानक देव जी आए, 10 गुरु आए, और जितने भी संत, कबीर साहब, रविदास, मीराबाई, सैजोबाई, जितने भी पलटू साहब, भीखा साहब, गरीबदास, नित्यानंद, ओम जी महाराज, हमारे जितने भी संत महापुरुष, राधा स्वामी संत, जितने भी संत नंगली वाले, जो भी संत आए महापुरुष, समय समय पे वो परमार्थी होते हैं, उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, हजारों 2000 साल से तपस्या बैठे थे ध्यान में, बताओ उन्हें क्या जरूरत थी? परम पिता परमात्मा ने उन्हें भेजा इस कलयुग के अंदर, जाओ कल्याण करो, और कितना बड़ी रक्षा की, बताओ क्या क्या किया। कहते ना, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। गुरु गोविंद सिंह कहते मुझे आने की जरूरत नहीं थी, मैं हूं परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। तो संत महापुरुष उन्हें अवतरित इसलिए कहते हैं कि वो अपने कर्म अनुसार जन्म नहीं लेते, वो कल्याण के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें अवतरित पुरुष कहते हैं। हमें जगाते हैं कि जागो, होश में आओ, पहचान लो तुम कौन हो, किस लिए आए हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। इस बात पे कौन विचार करता है? बताओ, कितने लोग करते हैं? इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, आप विचार करो, कोई है ऐसा सोचे मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं और कहां जाऊंगा? बताओ कौन विचार करता है? सिर्फ संत महापुरुष ही ये बताते हैं, जो जीवन का उद्देश्य है, जो उनकी मान लेता है, जो उनके वचनों पर चलता है, उसका कल्याण हो जाता है, वो तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। बताओ, जो नहीं मानता, भैया तेरी मर्जी, बात समझे? तो सुरत शब्द पहचान, तो सुरत जो है उसको जानो। सुरत कैसे बताओ? मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं तो कई बार बात होती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से आ रहे हैं सत्संग में, धार्मिक है, मतलब धार्मिक होना अलग चीज है, हम ये धर्म को मानते हैं, उस धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन कर्म जो है वो धार्मिक नहीं है। माफ करना, खाना पीना, मतलब जीव हत्या, ये वो सब तो धार्मिक कहां से हुए? बताओ, धार्मिक तो वो है ना भैया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो वो है धार्मिक, दया। जिसके दया ही नहीं है वो धर्म से उसका क्या मतलब? बोलो, बताओ भाई। तो सुरत जो है, वो जो आदमी है, मतलब बहुत लोगों से मिलता हूं, उनको सुरत बताएगी, सुरत क्या चीज है। आ रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, धर्म मतलब अपना दान पुण्य भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे, है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसे सुरत का परिचय है। सुरत, अब वो सुरत कैसे है, कैसे देखे उसके? वो जैसे दूध में मक्खन समाया हुआ, बताओ मक्खन को कैसे दिखा दोगे आप? दूध में मक्खन है, फूल में खुशबू है, कैसे दिखा दोगे? बताओ। तिल में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, मेहंदी में लाली है। ऐसे ही वो सुरत, वो चेतना हम सबके अंदर समाई हुई है। अब सुरत ऐसी तो है नहीं ऐसे निकाल के दिखा दो, देख भाई जेब में से निकाल दिया, कान में से निकाल के दिखा दो, कौन दिखाएगा? बताओ। मैं बड़ा रहस्य बता रहा हूं आपको। मैं, जिसने सुरत को नहीं जाना उसका तो कल्याण ही नहीं होना भाई साहब। सुरत शब्द योग कहते हैं, इस सुरत नहीं तो शब्द से मिलना है। अब तुम किसको मिलाओगे? शरीर को। अभी जैसे मैं कह रहा था ना कि राम नाम ना जाना है भाई, हरिद्वार गए, काशी गए, आप समझ गा रहे थे ना, काशी गए, हरिद्वार गए, पहाड़ों पे गए, कंदराव पे गए, क्या क्या किया बताओ, सारा बता रहा था वो। लेकिन आत्म राम नहीं जाना। अरे वो आत्म राम ही सूरत है, मतलब तीर्थ व्रत सब कुछ किया। बड़े बड़े लोग हैं, भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो मन की भक्ति करते हैं, और कई बार क्या होता है, कर करके थक के अपने मन के अनुसार जहां उनका थोड़ा बहुत विश्वास बना उसी को सत्य मान लेते हैं भाई। जहां जिसका विश्वास है उसी को मान लेते हैं बस। हम तो ये मानते हैं जी, हम तो फलाने
अब नाम क्या लूं मैं, अब जो भारी लगे हुए हैं, मतलब कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कहीं, जाने में बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तीर्थ जाओ। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब बड़े गुरुजी बापू अमर सिंह जी बताते थे, तीर्थ का मतलब होता है जो पार उतारे, उसे तीर्थ कहते हैं। गुरु नानक देव जी की बहन कहती है, तीर्थ गई में नानका, गई थी मैल उतार ले आई नोमन। और ऐसे भी लोग हैं जो तीर्थों में जाते हैं, बताओ। गंगा गए, गंगा में आपको जेब कतरे भी मिलेंगे, सामान चुराने वाले भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, बताओ। गंगा घाट में या तीर्थों में बहन बेटी को तकेंगे, सब तरह के लोग हैं ना। एक बार हम स्वर्ण मंदिर गए, गुरुजी पिताजी हमारे लेके गए थे 2 बसें, सब तीर्थों में गए, दरबारों में गए, तो स्वर्ण मंदिर भी गए हम। मलिंदर जी हमारे प्रधान जी हमारे साथ थे। तो अब उनकी क्या नाम है, जेब कट गई भाई, पर्स कईयों के कट गए, उधर भीड़ बहुत थी, रस बहुत था। तो दरबार साहब में, हरमंदिर साहब में, बताओ गुरु का स्थान है, कितना पवित्र है, तो सब तरह के लोग आते हैं ना भाई, जेब काट ली, बताओ। अब नंदाचौर में हमारा यज्ञ था 16, कम से कम अब यकीन नहीं करोगे 30-40 लोगों की जेब काटी, बहुत बड़ा यज्ञ था 16 यज्ञ बापू जी का, पुलिस भी बहुत थी और विदेश से लोग आए थे, उनके बैग चोरी हो गए। बोले भैया हमारे पासपोर्ट हमारे कागज मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पैसे और हमारे से ले लो आप। कुछ सरदार जी लोग, कुछ वैसे लोग जो बाहर देश से आए थे, कनाडा से, अमेरिका से। बापू जी ओम जी का 16 यज्ञ था हमारे नंदाचौर में, इतना मेला है भगवान, पूछो मत, इतना विशाल यज्ञ था। खूब लोगों की जेब कटी, बताओ, सामान भी चोरी हुए। मेरी भी जेब में हाथ मारा जब वो शोभा यात्रा हो रही थी, मैंने तो ऐसे पकड़ लिया हाथ, फिर वो मेरे साथ साथ लग गई है, सोबती बैठा है, देखो वो सोबती, सोनू सोबती मेरे साथ साथ, गुरु जी ये पूछो इससे। और जो जलंधर वाले महाराज जी थे, उनके भी 60,000 रुपये निकाल लिए, बताओ, वो भी यात्रा में थे। तो कहना मतलब तीर्थों में तो जाते हैं लोग, लेकिन सब पार नहीं होते मेरे भाई। तीर्थ गई मैं नानका, गई थी मैल उतारने, ले आई नो मनोर, ऐसे भी लोग हैं। और इधर हमारे मलिंदर प्रधान जी को देखो, तो जैसे ये है ना, ये टेबल ऐसे इतना बड़ा वो शीशे का बना हुआ था, जैसे ये है ऐसे ट्रांसपेरेंट, और उसमें सोना पड़ा हुआ था, और कुछ काम चल रहा था, सेवा चल रही थी, सोने की प्रचलन आती है ना, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं ना। बस हम खड़े हुए तो कोई बोला, यार कैसे लोग हैं तो इसमें ऐसे सोना डाल देते हैं, उसमें अंगूठी, चैन, कड़े, इतना सोना भरा हुआ उसके अंदर, मतलब दान दे रहे थे बाहर। दरबार साहब के बाहर जो परिक्रमा करते हैं ना जी, बाहर की बात बता रहा हूं मैं आपको, जहां को बेरी लगी हुई है वहां ऐसे बना हुआ बॉक्स, उसके अंदर सोना डाल रहे लोग। तो किसी ने प्रश्न किया प्रधान जी से, कैसे डाल देते हैं सोना? मलिंदर ने अपनी सारी अंगूठी, कड़े उड़े निकाले, बोले ऐसे डाल देते हैं। देखा मलिंदर जी का, प्रधान जी का बारे, ऐसे भी धार्मिक है। जो उसके पास था सारा डाल दिया उसने, मतलब उसी घरवाली ने, उसने तो कमाल की बात है। तो अब अपनी भावना है ना भाई, तो तीर्थ जाओ, जहां हम तीर्थ में जा रहे हैं, वहां गए तो गुरुवाणी सुनो, उस पर अमल करो। कहते हैं काल से हंस बनावे, तुम वहां जाके हंस बन जाओ, तब तो तुम्हारा तीर्थ कामयाब है। अगर वहां जाके भी आपने 10 काम उल्टे सीधे किए तो क्या का तीर्थ है भाई? बात समझ रहे हो? तो ये सूरत, तो हम यही देखते हैं कि बूढ़े लोग कई मिलते हैं, महाराज जी मैं तो 4 धाम यात्रा कर ली, कल भी एक आदमी आया था, मेरे कुछ धार्मिक अंदर चलता है, बोला जी 4 धाम ये वो जो बहुत सारे होते हैं, वो गिरा देता है, मतलब मैं वहां गया वहां गया वहां गया, मेरे को भी पूरे नाम नहीं पता, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, मैंने कुछ छोड़ा नहीं, बस 2 रह गए मेरे, वो मैंने केदारनाथ भी कर लिया, ज्योतिर्लिंग पता नहीं नाम बता रहा था, पर वो खाता पीता भी है। मैं अपने मन में कहा, मैंने भाई क्या धार्मिक है बता, तो यार क्या शिक्षा लिया आपने, नहीं। तो मतलब उनको एक अहंकार हो जाता है कि मैंने इतने तीर्थ किए, इतना पाठ किया, इतना ये किया, इतना वाणी पढ़ी, तो फायदा क्या हुआ? मेरी बात सुनो, ये बताओ ना मेरे को, अमल तो नहीं किया ना, वो सूरत तो नहीं चली ना। अगर मक्खन खाने का आपका चाहते हो, मक्खन खाऊं मैं, घी खाऊं, तो भैया दूध को बिलोना पड़ेगा, बिना युक्ति नहीं हासिल, बुद्धि पड़ पड़ गमाता है। अब जपजी साहब का पाठ करते हैं ना, लख मले चमले वेकी खाए, लिखा हुआ वाणी में, बताओ, गुरु नानक देव जी की वाणी है, मेरे सच्चे पातशाह की, परमात्मा की, बताओ। पाठ करते हैं सुबह शाम, सब कुछ करते हैं, पर वो गुरु महाराज जी की मानते नहीं, गुरु को मानते हैं, गुरु की आज्ञा नहीं मानते। हम सिख हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम जैनी हैं, हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, अरे उनकी शिक्षा तो नहीं मानते भाई। जिनको तुम मानते हो सब एक ही है, 2 है ही नहीं, मैं 2 नहीं मानता। जो पहुंचे हुए ना, जिन्होंने सूरत को जान लिया, आत्मा को जान लिया, 2 है ही नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पहुंचो पहुंचो का मत एक, और अनपहुंचो का अनेक। जो पहुंच गए अंदर, देखो ऐसे अंदर पहुंच गए सूरत से, उसमें जुड़ गए परमात्मा में,
बस उसके सिवा है कहां बताओ? तो भाई ये नहीं पता मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, कितने साल का हूं, बुढ़ा हूं, जवान हूं, बीमार हूं, गरीब हूं, अमीर हूं, कर्जे में हूं, हिंदुस्तान में हूं, इंग्लैंड में हूं, कनाडा में हूं, मैं आपको क्या पता मैं कहां हूं? बताओ। जब आपका ध्यान सूर्य जुड़ गया, आप सूर्य समाधि लग गई आपकी, आपको होश ही नहीं आप कौन हो, कहां गया धर्म, कहां गया गुरु, कहां गया पंथ, कहां गया मत, बताओ। तो झगड़े किस चीज के बताओ ना मेरे भाई? अज्ञानियों के झगड़े हैं जो उस सत्य से वाकिफ नहीं है। तो सुरत शब्द पहचान, ये संसार जैसे झूठा है ना, मेरे को कहना नहीं चाहिए, धर्म के नाम में भी काफी कुछ, मतलब झूठ कहूं या क्या कहूं, मतलब पाखंड कहेंगे इसे, चला हुआ धर्म के नाम पर। क्यों जी? धर्म के नाम पर बहुत लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो सारा सत्य नहीं है, उसको भी आप परख लोगे, देख कमाल है। कबीर साहब मेरे सच्चे पातशाह कहते हैं, मैं ऐसा पारखी बनाता हूं आपको कि आप साधु को भी परख लो। क्या देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, नहीं समझा आप? ये नहीं भाई आपने लाल वस्त्र देखा, वो देखा भाई महात्मा है, अब क्या पता वो उस बाणे में कौन है भाई, अंदर उसे ज्ञान है नहीं है, बहरूपिया है, होता है ना, मतलब भेष धरने से कोई साधु थोड़ी बनता है, जटा बढ़ाने से कोई साधु थोड़ी बनता है, उससे वो आत्म ज्ञान है या नहीं, ब्रह्म ज्ञान है या नहीं, वो साधु है, वो संत है जो आत्मा को जान लेता है। तो उसके नाम पे पता नहीं क्या चल रहा हुआ है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं आपको पारखी बना देता हूं, आप संतों को भी परख लोगे। जितने ये मत पंथ ये जो चले हुए हैं, मतलब उसमें कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन साधु पहुंचा हुआ है, कौन नहीं पहुंचा, आपने कंपेयर नहीं करना, मतलब जस्टिफिकेशन नहीं करना, मतलब कहने का मतलब आप खुद पारखी हो जाओगे। जैसे पारखी होता है ना, सुनार जोहरी होता है, वो खुद ही परख लेता है कौन सा असली, कौन सा नकली, कौन सा असली, कौन सा नकली, या परख के सोने को परखता है ना भाई, असल नकल की परख है ना। तो जो सत्य नाम का सिमरण करता है, जो सुरत शब्द का अभ्यास करता है, उसको खुद ही इतनी समझ आ जाती है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसकी आत्म दृष्टि खुल जाती है, उसे पता लग जाता है कि सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या। तो जब उसे पता लग गया तो वो सत्य को पकड़ेगा ना भाई। कितनी बढ़िया बात क्यों बता रहे हैं कबीरा, आदि साखी है कोट ग्रंथ का सार, नाम सत्य है और जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। तो अगर आपने कामयाब होना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, पारखी बनना है, कबीर साहब के याद लिखते ना कई बार, पारखी संत है, पारखी संस्थान इलाहाबाद में कबीर के एक पंथ आता है, महाराज जी है वहां, तो उसको नाम ही लग गया पारखी संस्थान, परखते हैं, जो सही उतर गया पूरा वो सही है। पारखी का मतलब समझ रहे हो? तो सुरत शब्द पहचान, आप अपनी सुरत को शब्द में लगा दो, नाम में लगा दो, मिला पार हो जाएगा आपको, आप सब कुछ परख लोगे, आप ज्ञानवान हो जाओगे, अब परमात्मा से सब पता लग जाएगा आपको, सत्य क्या असत्य क्या, बताओ, आप विधेय हो जाओगे, जड़ क्या चेतन क्या ये भी पता लग जाएगा आपको। आप चेतन स्वरूप हो, लेकिन ये जड़ चेतन का जो मिश्रण बना हुआ है शरीर हमारा, ये जड़ चेतन का मिश्रण है हमारा, ये हम इस जो जड़ है उससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जो जड़ है नासवान है असार है उससे प्यार कर रहे हैं। और कबीर साहब तो कह रहे हैं, सार सार को गहले थोता दे उड़ाए। आप घर में चावल छानते हो ना, दाल छानते हो ना, गेहूं छानते हैं ना, ऐसे जो थोता होता है वो उड़ जाता है, सार इधर रह जाता है, असली असली बजरी चीज गेहूं वगैरह रहते ना भाई। तो सार सार को गहलो और थोता दौड़ाए। तो इस संसार में वैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन धर्म के नाम पे भी बहुत कुछ धोखा है, थोता है। तो इतने विवेकी बनो, इतने पारखी बनो भाई मेरे, डरने की जरूरत नहीं है, किसी बहकाई में आने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पारखी बनो। पहली बात तो ऐसे आदमी हिम्मत ही नहीं होगी तुम्हारे सामने आए, तुम खुद पारखी होगे तो, और तुम परख लोगे तो खुद ही। वो कैसे बनोगे? अपनी आत्मा को जानकर। इसी को हमारे आरती में कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। सबका सार, सब धर्मों का, सब पंथों का, सब मतों का, सबका सार क्या है? परमात्मा का नाम। बताओ, सार का मतलब मर्म, सार असल चीज, उस सार को जान लो यार।
सार आपकी आत्मा ही है, परमात्मा ही सार है, उसके सिवाय सब झूठ है, झूठ है, झूठ। नहीं आप देख ही रहे हो, बताओ झूठ है या नहीं? अब रिश्ते नाते ये वो संसार में, घर परिवार में बरत के देख लो, सब झूठ ही है। करके देख लो, बरत के आपको सब पता, सबको है, फिर भी उसी में फंसे हुए। ये शरीर भी झूठ है, ये भी माया का बना हुआ है। ये कौन सा हमारे साथ रहेगा शरीर, बताओ, आप बताओ मेरे को। उस नाम को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के सब झूठ है। तो उस सत्य को जान लो। समय बीतता जा रहा है, अभी कह रहा था ना, राम नाम सिमरन कर ले, पता नहीं कब हो जाए जीवन की शाम। होए है भजले राम नाम, कब हो जाए शाम। शाम का मतलब पता नहीं कब हवा निकल जाए। कितने लोग आश्रम के, कम से कम 150 आदमी एक्सपायर हो गए हमारे आश्रम के, बताओ 150 आदमी। मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था अभी भंडारे पे, हमारे 150 आदमी हमारे से पिछड़ गए, हमारे साथी। बताओ आप ऐसे अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, संसार में, अपने ऑफिस में, अपने बाजार में, व्यापार में, अपनी ड्यूटी पे देखो आप कितने लोग चले गए। और कैसे कैसे सुनने को मिलता है, 20 साल के को हार्ट अटैक हो गया, 30 साल के को हार्ट अटैक हो गया, परसों ये हो गया, वो हो गया। अभी कल परसों कोई मिलने आया, बड़ा दुख हुआ। तो पहले तो वो जो औरत आई थी उसका पति मर गया, कोई उम्र तो थी नहीं उसकी जाने की, और मतलब विधि नहीं बंद, मतलब उसका जो दामाद था वो एक्सपायर हो गया। एक छोटा बच्चा 1 महीने का, बस रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, कह रहे हार्ट अटैक आ गया रात को। बड़ा दुख हुआ, मतलब कह रहे जी मैं अपना दुख तो देख लो, बेटी का दुख कैसे देखो। तो जवान बताओ, कमाल की बात है यार, सच्ची घटना बता रहा हूं, हिल गया हम। तो कब जीवन की शाम हो जाए पता नहीं। आदमी का अस्तित्व परमानेंट नहीं है भाई ये। आदमी का मतलब अगर दम आ गया तो आदमी है, नहीं तो मिट्टी है। अगर दम माने श्वास, अगर दम आ गया, श्वास आ गया तो आपका अस्तित्व है। और ये नहीं आया, वापस सांस लौट के मिट्टी, ले चलो ले चलो ले चलो, राम नाम सत्य ले चलो, मिट्टी है, जला के एक मुट्ठी राख मिलती है, बताओ ये थे तुम। और ये कितनी अकड़, कितने झगड़े, कितने फसाद, कितना अहंकार, क्या क्या बनाता आदमी, और अंत में क्या है मेष। विचार करके देखो, ये विचार की बात है। किसके लिए कर रहे हो इतना, ये समझो बात को। नाम बदल के बॉडी हो जाती है। हाँ, पहले नाम था, फिर कहेंगे बॉडी को ले चलो। अगर सांस नहीं आया तो डॉक्टर कहेगा बॉडी को ले जाओ जी। और जो उसकी मोर्चरी में मैंने देखा, मोर्चरी में रखते हैं डेड बॉडी, अंगूठे पे को स्टिक बांध देते हैं, जैसे ड्राइक्लिंग होता है ना, कपड़ा ड्राइक्लिंग होता है, कोट पे कपड़ा निशान लगाते हैं नंबर डाल के, ऐसे ही उसके अंगूठे पे निशान डाल देते हैं, बॉडी नंबर 60, बॉडी नंबर 75, बॉडी नंबर वो ले आओ, बॉडी नंबर इतना, नाम रूप सब गायब। बताओ ये किस लिए कह रहे हैं संत ऐसी बात? महापुरुष क्यों समझा रहे हैं हमें कि हम जाग जाए, होश में आ जाए। ये माया में लिप्त है ना, कुछ लोग हैं लिप्त। आप बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पुण्यशाली हो, पूर्व जन्म के पर वो है, गुरु की कृपा है आपके ऊपर, आप भी अपने ऊपर कृपा कर रहे हो। इस सर्दी के अंदर अपनी नींद को छोड़ा, अपने आराम को छोड़ा है भाई, पेट्रोल फूका, कार जैसे भी आए हो, मोटरसाइकिल कार स्कूटर से आए हो ना, बस में जैसे भी आए हो, खर्चा किया ना, यहां भी 10-20 रुपए डालते हो, मेरे को भी 50-100 रुपए को देते हो, बताओ। तो आप भाग्यशाली हो, आप उस सत्य को जानने की आपके अंदर जिज्ञासा है। कोई बच्चा स्कूल में कौन जाएगा बताओ, जो पढ़ेगा, फीस भी देता है ना, स्कूल में जाता है ना बेचारा, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहता है ना, 8 पीरियड भी अटेंड करता है ना, टीचर की मार भी खाता होगा, सुनता भी होगा, मेहनत भी करता होगा, करता है नहीं करता है बताओ मेरे को, बोलो, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। इसी प्रकार आप अपने स्वयं रूप को जानना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, और पा ही लोगे, पा ही लोगे। बड़े गुरुजी बापू मसीह कहते हैं, उसे पाले जो पाया हुआ है। वो बाहर से कुछ नहीं है, कोई ग्रुप फिट कर देगा इसलिए भाई कुछ ही सेट कर दिया आपके अंदर, जैसे मोबाइल के अंदर सिम कर दी। आप हो ही, उसे पाले जो पाया ही हुआ है, वो है ही, आप हो ही। आप राम हो, आप कृष्ण हो, आप ब्रह्म हो, आप शिव हो, बताओ। इसलिए तो हमारे वेदों में कहा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू ही वो ब्रह्म है, अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं, सोमस्मि, मैं वही हूं। ये हमारे वेदों के महावाक्य हैं। हो ना, आप हो, आप हो, आप हो। लेकिन हम भूल गए हैं। उस भूल को ही सुधारने हम संतों के पास जाते हैं, और संत हमें बताते हैं, जाग, अपने आप को पहचान। कैसे? सुरत शब्द से।
विधि है ना, बिना युक्ति नहीं हासिल बुद्धि पढ़ गमाता है। टेक्निक, सुरत से जाने का उस शब्द को, सुरत 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 सुरत, सुरत को समझो यार। जो नहीं जानता वो मेरे पास अकेले में आ जाए, महाराज जी ये सुरत है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है महेश, सुरत। मैं बहुत लोगों से बात करता हूं ना, सुरत। अरे जब सुरत ही नहीं मिली तो क्या, एक आदमी है मान लो जहाज से उसने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, अब जाएगा एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट गया ही नहीं तो जहाज में कहां से बैठेगा, एयरपोर्ट ही आगे चक्कर, यहां ध्यान लगा, फिर जहाज सुरत, सुरत रूपी जहाज में बैठ जा, वो सुरत तुझे ले जाएगी। सुरत की बड़ी स्पीड है यार, सुरत बहुत बड़ी चीज है, सकल पसारा सुरत का, सुरत तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू समझ बात को, अपने आप को जानो यार, अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को भूल के दीन, हीन, भिखारी, कामी, लोभी, क्रोधी, लालची, ऐबी कर्म करते फिर भोगते हैं। बताओ क्या क्या बने बैठे हैं। हम अपने भाग्य के खुद ही विधाता हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। बात को सुनो, पर ये मनुष्य इतना चतुर चालाक है, दोष भगवान को देगा। मैंने क्या किया था, मेरे को इतने कष्ट आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो किसी के साथ किया नहीं ऐसा। अरे अब नहीं किया तो पहले किया होगा तूने, बिना किए तो होता नहीं। बोया पेड़ बबुल का और आम कहां खाए। और ऐसे ऐसे हैं महेश लोग जिनको पता ही ये गलत है फिर भी करते हैं। इतना तो पता ही है भाई, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि ये गलत है ये सही है, सबको इतना बोध है। जैसे आप भजन में बताते हो ना कि सबको पता है कि आदमी जन्मता और मरता है, पर अमर होने या आता है कोई कोई, ये सबको पता है कि जन्म लेगा और मरेगा, लेकिन गुरु के पास सत्संग में अमर होने आता है कोई कोई। ऐसे ही सुरत शब्द को पाने के लिए आता है कोई कोई। गुरु नानक जी कहते ना, जो जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। देख जैसे जल में कमल है और पानी को टच नहीं कर रहा, देखो कमाल की बात है यार, कि गंदा पानी हो, गंदा तालाब होता है उसके अंदर नहीं होता कमल। गंदा पानी का मतलब ये हम संसार में है, संसार गंदा है, माया का है, लेकिन गुरु तुम्हें ऐसे बना देता कमल की बात ही। अरे तूने संसार से क्या लेना, तू तो अलग है भाई मेरे, तू अपने आप को पहचानना, तू संसार थोड़ी है। बात समझ रहे हो, तू संसार थोड़ी है, तू अपने आप को पहचान। कैसे पहचानेगा, जैसे जल में कमल है ऐसे एक मुर्गा भी पक्षी होता है, पानी में गोता मारा ऐसे निकल गया बाहर, भीगता नहीं है वो। तू संसार में ऐसे रह, गुरु तेरे को ऐसा जीना सिखाता है। जो जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। वो बात आ गई ना, सुरत शब्द, सुरत को शब्द में लगा दे, नाम में लगा दे और भव सागर से पार हो जा, सहजी भव सागर से पार हो जा, सहजी भव सागर से पार हो जा। तो जो आदमी अपने जीवन को पार होना चाहता है, इस भव सागर से पार होना चाहता है, भव सागर है ये, इसे तरना चाहता है, वो नाम का अभ्यास करे, सुरत शब्द को समझे और आगे फिर और अनुभव है, अपना कल्याण कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति।